और अब खबर तफसील से। दिल्ली के कालिंदी कुंज में गुज़िश्ता शब रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों की झुग्गी झोपड़ियों में भयानक आग लग गई, जिसमें तमाम की तमाम झुग्गियां जलकर खाकिस्तान हो गई। रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों की झुग्गियों में आग लगने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आग कैसे लगी, इसकी जांच का मुतालबा किया जा रहा है। दिल्ली MIM के सदर कलीमुल हफीज ने रोहिंग्या कैंप में लगी आग के मुतासरीन की मदद का मुतालबा किया है। साथ ही इस मामले की जांच की भी मांग की है। आग लगने का वजह तो हमें पता नहीं। 11:30 बजे आग लगा है। 55 फैमिली है और 250 मेंबर है यहाँ पे। 3-4 बार आग पहले भी लगा था, हमने बुझाया, और कल रात को जो हुआ वो बहुत भयंकर था, तो बुझाने की मौका ही नहीं। जो खाली एक झुग्गी पड़ा था उसमें ही आग लगा, तो आग बहुत ज़्यादा हो गया, तो बुझाने के लिए मुश्किल हो गया, तो बुझा नहीं पाया, तो जल गया। अभी सर मेरे घर में कूलर था, बैटरी रिक्शा था और पैसा था 35,000, और गाड़ी तो मैंने बचा लिया। जो आग जब नज़दीक आ गया मैं बाकी सामान बचा नहीं पाया। बच्चा बीवी बच्चा लेके बाहर निकल गया सर। हमारा कितना का सामान है वो नहीं है। हम यहाँ का मुहाजिर है, हम गरीब आदमी। हमारा एक कपड़ा भी हम के लिए बहुत कीमती है, क्यों हम कमाने वाला, हम बेवा औरत है। हमारा पास कमाने वाला कोई नहीं है। हमारा 3-4 बच्चा लेकर हम वो बच्चा को ध्यान दे रही है, पढ़ा रही है, खिला रही है, सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। एक पुराना कपड़ा होगा तो वो भी मेरे लिए बहुत कीमती है। रोहिंग्या लोग हैं, बर्मा से आए हुए, दंगा पीड़ित हैं, और इन्होंने हिंदुस्तान में आके शेल्टर लिया है। और इनको UN जो है, यूनाइटेड नेशन ने इनको एज ए रिफ्यूजी इनको रिकॉग्निशन दिया है। और UN का रिकॉग्निशन देना ये है कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बन जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इनको सारी फैसिलिटीज़ मुहैया कराएं। बड़े अफसोसनाक बात है कि रात ये 11:30 पौने 12 बजे एक हादसा हुआ है। अभी तक यहाँ कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया इनको अभी तक नहीं कराई गई है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि देखिए, ये कोई घुसपैठिया नहीं है, ये UN के रिकॉग्नाइज रिफ्यूजी हैं। और पिछले 1 साल के अरसे में हम बार बार सोशल मीडिया पर उन फिरका परस्त ताकतों की धमकियां सुन रहे हैं जो इनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इनको टेररिस्ट बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, इनको क्रिमिनल बताते हैं। आज तक इनके खिलाफ अनसोशल कोई भी ऐसा केस रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे मदनपुर खादर हो, चाहे जैतपुर हो, किसी भी थाने के अंदर। मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हमारे यहाँ टीम DM ऑफिस साउथ ईस्ट से रात से लगी हुई है, और यहाँ पे पानी और खाने की व्यवस्था कर दी गई है। और अभी इनके लिए जो भी टेंट की जो सुविधा है उसमें भी लगे हुए हैं, वो भी हो जाएगी। हमारी तरफ से इनके लिए मतलब जो भी सारी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, यहाँ गरीब इंसानियत के घर जले, उनके लिए हम लोग खाना लेकर आए हैं ये। उसके अलावा जहाँ तक जांच का मामला है, तो कल शाम को यहाँ कुछ लोग आए थे, उन्होंने धमकी भी दी थी। तो ये यहाँ का लोकल SDM, लोकल पुलिस इसकी जांच करे, क्योंकि ये लोग एक तो रोहिंग्या कम्युनिटी है, अपने मुल्क से सताए हुए हैं, दूसरा ये UNO की परमिशन से यहाँ पे हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान जैसी जमहूरियत में इंसानियत इस तरह से पामाल होगी, ये नहीं देखा जा सकता। इसलिए नहीं, ये हादसा नहीं है, ये जांच का विषय है। हो सकता है किसी ने आग लगाई हो, ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है, क्योंकि कुछ लोग आए थे कल शाम को, धमकी देकर गए थे कि अगर ये खाली नहीं करा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो हमारा ये मुतालबा है, मजलिस दिल्ली का ये मुतालबा है कि SDM दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे, और फिर जो भी इसके लिए दोषी है उसको प्रॉपर सजा मिले। फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कहना चाहती। सिर्फ दिल्ली पुलिस का ये कहना है अभी इस मामले में जांच चल रही है कि आखिर आग कैसे लगी थी और बार बार आग क्यों लगती रहती है। इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे मामले में कई बार रोहिंग्या का जो कैंप है वहां पर आग लग चुकी है। कैमरामैन तक की जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर दिल्ली में पीर से अनलॉक